रामकोला में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कहा, हम सरकार बनाने के लिए नहीं, देश बनाने के लिए करते हैं राजनीति। थम गया प्रचार का शोर। पोलिंग पार्टियों की रवानगियों के लिए सभी तैयारियां पूरी। ड्राई डे के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश। सघन जांच के उपरांत मतगणना स्थल पर मिल सकेगा प्रवेश। और मोटरसाइकिल और ई रिक्शा की टक्कर में 5 घायल। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं RK भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन गुरुवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जूनियर हाई स्कूल रामकोला के खेल के मैदान में कुशीनगर लोकसभा प्रत्याशी विजय कुमार दुबे के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर चुनावी माहौल गरमा दिया। भीषण गर्मी में जनसभा में आए उत्साहित लोगों को अपने से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि कितना अच्छा होता कि पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ संपन्न होते। भारतीय जनता पार्टी अगले 5 वर्षों में 1 नेशन 1 इलेक्शन व्यवस्था को लागू कर देगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि विगत 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है। पहले विदेशों में जब भारत के नेता बोलते थे तब कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन आज का भारत जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलता है तो सारी दुनिया कान लगाकर सुनती है। भारत क्या बोल रहा है, यह बदलते भारत की नई तस्वीर है। श्री सिंह ने कहा कि जो काम पिछली कोई सरकारें नहीं की वो नरेंद्र मोदी ने मात्र 10 वर्षों में कर दिया है। पाकिस्तानी सांसद फजलुर रहमान ने पाकिस्तानी संसद में स्वीकार कर लिया है कि भारत विश्व गुरु बन रहा है और पाकिस्तान अपनी बर्बादियों को बचाने के लिए दर दर हाथ फैला रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को यह समझ में नहीं आ रहा। रक्षा मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था के मामले में 2014 से पहले भारत विश्व में 11वें स्थान पर था। मोदी के नेतृत्व में आज भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। विश्व के बड़े बड़े अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि आज भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। राजनाथ सिंह ने दावा किया कि 2027 तक अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश होगा और 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा तथा 2070 तक भारत दुनिया के सबसे अमीर देश बन जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि पहले पूरे देश में जगह जगह आए दिन आतंकी हमले हुआ करते थे, लेकिन अब आतंकी हमले लगभग समाप्त हो गए हैं, क्योंकि अब दुश्मन भी समझ गया है कि आज भारत कमज़ोर नहीं है। अब भारत सीमा पर पलटवार भी करता है और जरूरत पड़ने पर सीमा पार भी वार करने की क्षमता रखता है। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगी और कांग्रेस की हालत इतनी पतली हो गई है जैसे डायनासोर धरती से विलुप्त हो गए थे, वैसे ही कांग्रेस भी विलुप्त होने वाली है। उन्होंने कहा कि गुमराह लोग जनता को कर रहे हैं और भाजपा जनता की आंखों में आंखें डालकर राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। हमने कहा था धारा 370 हटाएंगे तो हटाया। हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे तो डंके की चोट पर बनाया। अब रामलला झोपड़ी से निकलकर अपने महल में पहुंच चुके हैं और राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है। हमने कहा कि 3 तलाक समाप्त करेंगे तो कर दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी भारतवासी हैं उन्हें हम भाई मानते हैं, इसलिए सरकार रहे या न रहे भारतीय जनता पार्टी किसी की बहन बेटी के साथ जुल्म नहीं होने देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि तपती गर्मी में भी बदमाशों को शिमला के ठंड का एहसास अगर किसी ने कराया है तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। जनसभा को राज्यसभा सांसद कुंवर RPN सिंह, जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय, लोकसभा प्रभारी नरेंद्र मणि त्रिपाठी, विनय प्रकाश गौड़, पूर्व सांसद राजेश पांडे, पटौना विधायक मनीष जायसवाल, हाटा विधायक मोहन वर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष जगदम्बा सिंह, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अतुल सिंह, पूर्व विधायक मदन गोविंद राव, दीपलाल भारती, आलोक तिवारी ने भी संबोधित किया। संचालन लोकसभा संयोजक अवधेश प्रताप सिंह ने किया। इस अवसर पर विधानसभा संयोजक निशांत शुक्ला, सतीश चौधरी, विजय खेतान, नौरंग सिंह, अनुपलाल श्रीवास्तव, अजय गोविंद राव, रामदेव कुशवाहा, आनंद मिश्रा, अदालत प्रसाद, राजेश गुप्ता, रविंद्र प्रसाद, जितेंद्र सिंह, आशुतोष, गोविंद राव, गोलू, राधेश्याम दीक्षित, सुरेंद्र सिंह आदि मंच पर उपस्थित रहे। जनपद में आगामी 1 जून को मतदान होना है। उक्त के अंतर्गत शाम 6 बजे से प्रचार शोर थम गया। 30 मई शाम 6 बजे के बाद सभी प्रकार की सभाएं तथा लाउड स्पीकर से प्रचार प्रसार बंद हो गए। शुक्रवार 31 मई को जिला मुख्यालय रविंद्रनगर से जनपद के सभी 2633 बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी। जनपद में गर्मी को देखते हुए तथा संयुक्त राज्य कर्मचारी संघ के द्वारा किए गए अनुरोध के दृष्टिगत इस बार चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना करने के लिए ट्रकों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी मोहम्मद अजीम के हवाले से वरिष्ठ लिपिक RP सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मतदान कार्मिकों को ले जाने और ले आने के लिए
लगभग 750 बसें, मतदान कार्य में लगे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए लगभग 1000 बोलेरो, सामान की ढुलाई के लिए 50 डीसीएम तथा यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 5 क्रेनें इस्तेमाल की जाएंगी। यह सभी गाड़ियां जिला मुख्यालय पर उपलब्ध हो चुकी हैं। चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए बूथ पर 4 मतदान कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। जोनल मजिस्ट्रेट तथा व्यवस्था को सकुशल संपन्न कराने के लिए 17 जोनल मजिस्ट्रेट तथा 217 सेक्टर मजिस्ट्रेट भ्रमणशील रहेंगे। इसके अलावा 7 जोनल मजिस्ट्रेट तथा 27 सेक्टर मजिस्ट्रेट रिजर्व में रहेंगे। जिला निर्वाचन कार्यालय से मिल रही जानकारी के अनुसार 50% बूथों की वेबकास्टिंग कराई जाएगी। सभी बूथों पर पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल, छाया के लिए कैनोपी एवं बैठने के लिए कुर्सियों की भी पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की जाएगी। भयमुक्त, निष्पक्ष तथा पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के दृष्टिगत सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। मतदान केंद्र से 100 मीटर की परिधि को रिस्ट्रिक्टेड एरिया घोषित किया गया है, जबकि 200 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी दल का कोई समर्थक नहीं रहेगा। चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की सूचना प्राप्त करने तथा उसे रोकने के लिए जिला मुख्यालय पर जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। किसी भी प्रकार की सूचना या शिकायत 055641950 टोल फ्री नंबर पर किए जा सकते हैं। कंट्रोल रूम पर किसी भी शिकायत के त्वरित निस्तारण के लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी अभय पांडे तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी शैलेंद्र राय अधिकृत किए गए हैं, जबकि कंट्रोल रूम के प्रभारी उप जिला मजिस्ट्रेट आशुतोष होंगे। यातायात व्यवस्था के सुचारू ढंग से संचालन के लिए कमर्शियल गाड़ियों के लिए रूट डायवर्जन किया गया है। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल के निर्देश के क्रम में यातायात निरीक्षक सत्य सान्याल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 1 जून 2024 को मतदान समाप्त होने के उपरांत पोलिंग पार्टियों के लिए विभिन्न मतदान केंद्रों से ईवीएम जमा करने के दौरान जिला मुख्यालय कुशीनगर पर यातायात प्रबंध हेतु निम्नानुसार डायवर्जन किया गया है। कसिया से रामकोला कप्तानगंज की तरफ जाने वाले सभी कमर्शियल वाहन टेकुआटार रामकोला होकर अपने गंतव्य को जाएंगे। खड्डा रामकोला से कसिया तथा फाइलनगर की तरफ से सभी प्रकार के कमर्शियल वाहन वावली चौक, मिसौली नहर, रामकोला, टेकुआटार, कसिया NH 28 होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे। किसी भी कमर्शियल वाहन, ट्रक, पिकअप, ट्रैक्टर, ट्राला, ट्राली, जेसीबी के लिए दिनांक 1 जून 2024 को समय 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक नो एंट्री पॉइंट खिड़किया पुलिस चौकी, खिरिया टोला नहर मोड़, बावली चौक, मिसौली नहर, हरका तिराहा तथा बैरिया कांटा रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट उमेश मिश्रा ने शासन के पत्र के निर्देश के क्रम में अवगत कराया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत जनपद कुशीनगर में दिनांक 1 जून को संपादित होने वाले मतदान दिवस, दिनांक 4 जून को मतगणना दिवस पर लोक शांति बनाए रखने, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान और मतगणना का कार्य सुचारू रूप से संचालित करने के लिए शुष्क मत निषेध ड्राई डे घोषित करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उक्त के क्रम में उमेश मिश्रा जिला मजिस्ट्रेट कुशीनगर एतद के द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी संशोधित नियमावली 1999, आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश की अधिसूचना संख्या 5131-1097B, लाइसेंस नंबर 992000 दिनांक 10/9/1999 के द्वारा प्रकाशित किया गया है कि प्रावधानों के अनुसार संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद कुशीनगर में स्थित समस्त देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बियर, भांग तथा ताड़ी की थोक फुटकर अनुज्ञापन, मॉडल शॉप, FL 16-17 तथा रेस्टोरेंट बार सहित समस्त आबकारी अनुज्ञापन दिनांक 30/5/2024 के सायं 6 बजे से मतदान की समाप्ति तक एवं दिनांक 4/6/2024 को मतगणना की समाप्ति तक शुष्क मत निषेध दिवस ड्राई डे घोषित करते हुए बंद रखी जाएगी। उक्त बंदी के लिए अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का अनुज्ञापन शुल्क, छूट या प्रतिफल देय नहीं होगा। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक कुशीनगर को अवगत कराया है कि लोकसभा के मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 दिनांक 4 जून को मतगणना के लिए उदित नारायण डिग्री कॉलेज तथा पटौना उदित नारायण इंटर कॉलेज पटौना में सुरक्षा की दृष्टि से प्रवेश द्वार पर वृहद चेकिंग सुनिश्चित किया जाए, जिससे किसी भी राजनीतिक दलों के अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता, गणना अभिकर्ता, अधिकारी, कर्मचारियों के द्वारा मोबाइल, अस्त्र शस्त्र, लाठी डंडा लेकर अंदर प्रवेश न होने पाए। राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर स्थित तरियासुयान थाना क्षेत्र के सलेमगढ़ राजन ऑटोमोबाइल्स के निकट हाईवे पर ई रिक्शा और मोटरसाइकिल की टक्कर में 5 लोग घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार ई रिक्शा पर सवार 2 महिलाएं क्रमशः उम्रवती पत्नी जगदीश उम्र 55 वर्ष निवासी सलेमगढ़ जनपद कुशीनगर, रमावती पत्नी हरिगोविंद उम्र 50 वर्ष निवासी फुलवरिया जिला गोपालगंज बिहार, एक छोटा बच्चा और मोटरसाइकिल चालक सनाउल अली पुत्र जैसुद्दीन उम्र 40 वर्ष, निसार आलम पुत्र निजारुद्दीन उम्र 42 वर्ष चोटिल हुए हैं। मोटरसाइकिल चालक के हाथ की उंगली फटी है तथा उसके साथी के पैर में चोट आई है।
सभी को इलाज के लिए भेजा गया, कोई भी गंभीर नहीं है। सड़क पर आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। रामकोला में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कहा, हम सरकार बनाने के लिए नहीं, देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। थम गया प्रचार का शोर, पोलिंग पार्टियों की रवानगी की सभी तैयारियां पूरी। ड्राई डे के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश। सघन जांच के उपरांत मतगणना स्थल पर मिल सकेगा प्रवेश। और मोटरसाइकिल और ई रिक्शा की टक्कर में 5 घायल। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।